दोस्तों, हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल लाने वाले एथलीट्स आज सड़कों पर इंसाफ मांग रहे हैं। बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, ये वो नाम हैं जिन्होंने देश के लिए गोल्ड मेडल जीते हैं। और सिर्फ यही नहीं, इनके साथ सैकड़ों और एथलीट्स सड़कों पर उतर रहे हैं। उनका कहना है कि रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने कुछ फीमेल रेसलर्स को सेक्सुअली असोल्ट किया है और इस चीज के उनके पास पक्के प्रूफ भी है। और ये प्रोटेस्ट जो है वो अभी शुरू नहीं हुए, बल्कि 3 महीने पहले जनवरी में स्टार्ट हुए थे। 3 महीने से गोल्ड मेडलिस्ट रेसलर्स जो कि देश में किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है, वो सड़कों पर उतरकर इंसाफ मांग रहे हैं। लेकिन उनकी एफआईआर तक अभी इसी फ्राइडे 28 अप्रैल को रजिस्टर की गई है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के हड़काने के बाद। 3 महीने से बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर तक रजिस्टर नहीं कर रही थी दिल्ली पुलिस। तो इसके लिए पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। इन सब की शुरुआत होती है 18 जनवरी को, जब बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और 30 और पहलवान जंतर मंतर पर धरने पर बैठ जाते हैं। उन्होंने रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह, जो कि एक बीजेपी के बड़े नेता और एक एमपी भी हैं, उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने और बाकी और भी कोचेज ने फीमेल रेसलर्स का यौन शोषण किया है। कोचेज जो कैंप में लड़कियां होती हैं उनके साथ में बातचीत करवाते हैं लड़कियों की, शोषण करवाने के लिए ही। और अध्यक्ष जी ने खुद पता नहीं कितनी लड़कियों का शोषण किया आज तक। जो कोचेज होते हैं वो खुद लड़कियों का शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में बुरा बर्ताव करते हैं। नेशनल कैंप्स में जो कोचेज होते हैं, सभी कोच नहीं है उसमें, लेकिन कुछ कोचेज हैं जो फेडरेशन के खास हैं, जो खुद शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में गलत व्यवहार करते हैं। उसकी मैंने आवाज उठाई है इस बार, और उसके बावजूद भी वही चीफ कोच नेशनल कैंप में लगाए गए हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि ये चीज देश भर में हो रही है। और चैंपियन रेसलर विनेश फोगाट ने बताया कि उनके पास देश भर से फीमेल रेसलर्स के फोन आ रहे हैं जिनके साथ किसी न किसी लेवल पर फिजिकल असोल्ट हुआ है। और इसके बेसिस पर उन्होंने मांग की कि पूरे देश में ये रेसलिंग फेडरेशन को बंद किया जाए और कोई नया सिस्टम लागू किया जाए। इस्तीफा तो हम उनका लेके ही रहेंगे। इस्तीफा में लेना अगर हमें और ज्यादा उकसाया गया तो हम उनको जेल में भी डलवाएंगे। हम चाहते हैं कि उनका इस्तीफा लीजिए और उन पे कार्रवाई की जाए। फेडरेशन को भंग किया जाए। इस्तीफा लेके तो वो अपने लोगों को ही बिठाएंगे। हम इस्तीफा ना चाहते हुए फेडरेशन को भंग करना चाहते हैं, क्योंकि जो स्टेट की जो संघ है उनमें भी सभी उन्हीं के लोग बैठे हैं जो उन्हीं के इशारे पे काम करते हैं। और बृजभूषण सिंह ने इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इनमें से अगर कोई भी अपराध मेरे ऊपर साबित हुआ तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। और उल्टा खिलाड़ियों पर आरोप लगाया कि ये ट्रायल में भाग नहीं लेना चाहते और फेडरेशन ने कुछ नए नियम लागू किए हैं जिनसे ये खिलाड़ी खुश नहीं है। और ये पूरा का पूरा जो प्रोटेस्ट है वो किसी बिजनेसमैन के द्वारा स्पॉन्सर्ड है। ओलंपिक के बाद इन्होंने एक भी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया। ये जितने वहां पर बैठे थे सबने भाग नहीं लिया और सब गवर्नमेंट के टॉप स्कीम का फायदा उठा रहे हैं। तो अभी फेडरेशन ने एक निर्णय लिया कि और दुनिया के हर देश में लागू है कि चाहे ओलंपिक विजेता हो चाहे वर्ल्ड का मेडलिस्ट हो, उसने नेशनल खेलना पड़ेगा। इससे देश भर में हल्ला मच गया। 2-3 दिन ये प्रोटेस्ट चले। हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर और हमारे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट पीटी उषा, इसके अलावा बबीता फोगाट जो कि खुद एक स्टार रेसलर हैं और बीजेपी की मेंबर भी हैं, सभी ने रेसलर से बात की, उन्हें अश्योरेंस दिया कि सरकार उनकी बात सुनेगी। और फाइनली ये प्रोटेस्ट जब शांत हुए, जब हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने 23 जनवरी को एक ओवरसाइट कमेटी बनाई और सभी प्रोटेस्टर्स को ये आश्वासन दिया गया कि ये कमेटी अपनी रिपोर्ट 1 महीने के अंदर जमा करेगी। इस पूरे मामले पर नेसेसरी स्टेप्स जल्द से जल्द उठाए जाएंगे और जब तक ये इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती तब तक बृजभूषण सिंह को अपनी पोस्ट से हटाया जाएगा। तो ये 5 लोगों की कमेटी को गठन किया गया है जो मैरी कॉम जी के नेतृत्व में बनेगी और वो अगले 1 महीने तक इन आरोपों पर सभी पक्षों को सुनकर जांच भी करेगी और अपनी रिपोर्ट भी सौंपेगी। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अपने पद पर काम नहीं करेंगे, उससे दूर रहेंगे दैनिक कार्यों से। और जो रेसलिंग फेडरेशन का काम है, ये ओवरसाइट कमेटी वो भी उन दिनों तक देखे जब तक कमेटी का गठन किया गया है। तो इन सभी इन्वेस्टिगेशंस का आश्वासन मिलने के बाद हमारे रेसलर्स ने प्रोटेस्ट रोक दिए। और जब तक ये प्रोटेस्ट रुके हुए हैं तब तक बृजभूषण सिंह का थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं। बृजभूषण सिंह 6 बार गोंडा जिले से एमपी रह चुके हैं। कुछ सीनियर जर्नलिस्ट्स की माने तो 1980s में बृजभूषण सिंह गोंडा डिस्ट्रिक्ट में बाइक्स की चोरी किया करता था। फिर धीरे धीरे उसने दारू के ठेके, अपनी लीकर शॉप्स चलाना शुरू किया और जल्दी ही वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में इतना ज्यादा घुस गया कि 1993 आते आते उसके ऊपर आईपीसी सेक्शंस 307, 147, 148, 149 और भी काफी सीरियस चार्जेस लग चुके थे। 2004 में बीजेपी ने उसे बलरामपुर से टिकट दिया और गोंडा से घनश्याम शुक्ला नाम के एक व्यक्ति को टिकट दिया गया और इत्तेफाक से पोलिंग के दिन ही शुक्ला एक रोड एक्सीडेंट में मारे गए। बाय गॉड
बड़े इत्तेफाक हैं आपकी स्टोरी में सिंह साहब। और इस बात पर अटल जी ने भी अपना एक स्टेटमेंट दिया था कि ये कोइंसिडेंस ना होकर कुछ और दिखाई पड़ता है। अपने गोंडा जिले में उनकी मसल पावर से उनका इतना दबदबा है कि इंडियन एक्सप्रेस के इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उसे किसी पार्टी की जरूरत नहीं है इलेक्शन जीतने के लिए, वो अपने दम पर इलेक्शन जीतता है और पार्टीज को उनकी जरूरत है। और इसके साथ ही पिछले साल एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद एक मर्डर का कन्फेशन किया। मेरे जीवन में मेरे हाथ से एक हत्या हुई है। लोग जो कुछ भी कहे, मैंने एक हत्या की है। रविंदर को जिस आदमी ने मारा है, मैंने हाथ छोड़ा करके और उसको तुरंत राइफल से उसके पीठ पर रख करके मार दिया और मर गया। इस चीज पर भी आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन में भी वो प्राइम सस्पेक्ट थे, लेकिन 2020 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट दे दी इस मामले में। बाकी केसेस में भी इन्हें आज तक कोई सजा नहीं मिली, क्योंकि ना कभी इनके दबदबे के चलते गवाह कोई स्टेटमेंट देने आते हैं, ना ही इनके खिलाफ कभी कोई सबूत मिलता है। 2011 से लगातार ये रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के इलेक्शंस जीतते आ रहे हैं और अध्यक्ष बनते आ रहे हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं वो कितना पावरफुल व्यक्ति है। अब अपने रेसलर्स के प्रोटेस्ट पर वापस आते हैं और देखते हैं कि ये प्रोटेस्ट दोबारा से शुरू क्यों हुए हैं। देखिए, जिस कमेटी और उनकी इन्वेस्टिगेशंस के भरोसे ये रेसलर्स बैठे हुए थे, जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने बनाई थी, उसने पहले तो 1 महीने में अपनी रिपोर्ट देने का वादा पूरा नहीं किया, बल्कि 1 महीने के बाद इसकी डेडलाइन को 2 महीने और आगे बढ़ा दिया गया। और फाइनली जब 2-2.5 महीने का समय लेने के बाद इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी अप्रैल के फर्स्ट वीक में, तो उस इन्वेस्टिगेशन को अभी तक पब्लिक नहीं किया गया है। और आज जो रेसलर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं जंतर मंतर पर, वो इस पूरे स्लो सिस्टम से परेशान हो चुके हैं। और दूसरी तरफ मीडिया और सोशल मीडिया पर ये काफी खबर चल रही है कि ये जो रेसलर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये बृजभूषण सिंह के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट का कोई भी एलिगेशन प्रूफ नहीं कर पाए पैनल के सामने। बृजभूषण सिंह का तो ये बयान भी आया कि पैनल के सामने रेसलर्स ने जो जो बयान दिए हैं वो सुनकर मुझे हंसी आ रही थी। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मेरे साथ इतना ही कुछ इनअप्रोप्रिएट था तो साक्षी मलिक ने मुझे अपनी वेडिंग में क्यों इन्वाइट किया, और अगर मैं फीमेल रेसलर्स को अब्यूज करता था तो वो मेरे पास अपने पर्सनल मैटर्स और फैमिली इश्यूज तक के लिए भी सलाह लेने क्यों आते थे। और दूसरी तरफ विनेश फोगाट का ये कहना है कि हम स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर और दूसरी अथॉरिटी के जो मेंबर्स हैं उनको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं लगातार 3 महीने से। हमने देश के लिए गोल्ड मेडल्स जीते हैं, हमने अपने करियर्स दाव पर लगा रखे हैं इंसाफ के लिए, और वो हमें कांटेक्ट तक नहीं कर रहे हैं। अब देखिए, सच्चाई क्या है वो तो जांच एजेंसी जांच करने के बाद बताएंगी, लेकिन ये दोनों तरफ की आर्गुमेंट सुनने के बाद आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।